फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम पावर के बारे में। पावर यानी कि शक्ति। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के अंदर ये एक ख़ास टॉपिक है जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर बात करते हैं हम स्टेट की, तो अगर हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि बात इसमें स्टडी कर रहे होते हैं हम पावर की, कि पावर स्टेट के अंदर किसके हाथ में है। सोशियोलॉजी में देखते हैं हम कि पावर का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। तो यहीं पर हम दोनों से रिलेटेड चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होती है पावर की। पावर क्या है कि पावर इज़ एबिलिटी टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, बिलीफ, एक्शन ऑफ द अदर इवन विदाउट अदर कंसेंट। मतलब क्या है कि अगर सिंपल वर्ड में हम देखते हैं कि पावर क्या है, एक एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी है कंट्रोल करने की किसी को, या उस पर अपना इन्फ्लुएंस करने की, मतलब दबदबा कायम करने की, अधिकार जताने की किसी के ऊपर। द बिहेवियर, किसी का बिहेवियर, किसी का बिलीफ, एक्शन, इनको कंट्रोल करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो पावर क्या है? एक तरह की एबिलिटी, क्षमता है जिससे आप किसी के ऊपर अपना दबदबा कायम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके रिलीजियस बिलीफ हो, चाहे कल्चरल हो, सी एक्टिविटीज़ हो, इकोनॉमिक हो, कंट्रोल करना हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, सब तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो चीज़ कहलाती है पावर। दूसरी तरफ हम देखते हैं, इन अदर वर्ड्स, पावर इज़ द एबिलिटी टू मेक एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू व्हाट दे वुड नॉट हैव डन ऑन देयर ओन अकॉर्ड। मतलब क्या है? ये पावर जो है, फिर वही बात है कि एबिलिटी, तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं हम, मगर अब बात आ रही है यहाँ पर कि जो हम अकेले नहीं कर पाते, अगर जैसे हम चाहते हैं सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी में जो भी चीज़ चले डिसिप्लिन से चले हर चीज़, और हर चीज़ को करने वाला हो, कोई ऑर्डर देने वाला हो, कोई फॉलो करने वाला हो सोसाइटी के अंदर, तो पावर वही चीज़ काम करती है। पावर क्या है? किसी एक इंसान के पास या ग्रुप के पास होगी और वो दूसरे को ऑर्डर देगा, तो जो दूसरे जो लोग हैं वो वो काम करेंगे सही तरीके से। इससे क्या है कि पावर क्या है? एबिलिटी हो जाती है इंडिविजुअल को या फिर कोई ग्रुप को बनाने के लिए, क्या करने के लिए कि ग्रुप जो चाहता नहीं है, ग्रुप चाहता है कुछ करना मगर वो कर नहीं पाता। जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट अनाउंस करती है लॉकडाउन को अक्सर, तो क्या है कि लोग तो मानते नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि कोरोना फैल रहा है, ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कोरोना वायरस को, तो लोग से कहा गवर्नमेंट ने कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाके अपने घरों में रहिए, मगर लोग तो नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी? अपनी पॉलिटिकल पावर, पुलिस है या फिर जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, या फिर अपने ऑर्डर के पास पावर है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों के बाहर आने पे रिस्ट्रिक्शन लगा डालती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। क्या है कि जो लोग चाहते नहीं हैं करना, लोगों से कहा गया है और उनको करना चाहिए, दे शुड वांट टू डू, पर वो चाहते तो हैं मगर वो करते नहीं हैं इस चीज़ को, तो गवर्नमेंट अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ पर करती है और उनसे वो काम करवाती है, या फिर कोई ग्रुप करवाता है। ये पावर is a concept of politics, means an ability of individual who was elected into a certain position with the constitutional provision to pilot the state affair। इसमें क्या हम कह रहे हैं कि पावर क्या है? कि कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स के अंदर ही ज़्यादातर हम टर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्टडी करते हैं तो सोशोलॉजी में आ जाती है वो चीज़। तो फिर वही चीज़ है कि ये एबिलिटी है जो इंसान को लोग इलेक्ट किया जाता है, किसी को या किसी के पास ये पावर होती है और वो लोगों से काम करवाती है। किसी को, इंसान को एक हम पोजीशन देते हैं, मतलब किसी को हम एक स्थान दे डालते हैं, जैसे गवर्नमेंट को हम दे डालते हैं अपने ऊपर, अपना सुपीरियर मान लेते हैं, हम उनके अंदर इन्फीरियर बन जाते हैं, वो पीरियर बन जाते हैं हमारे ऊपर। तो वो क्या करते हैं? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो होते हैं, अनुच्छेद या अधिकार जो कानून होते हैं प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उनको पावर दे डालते हैं। यहाँ से लोगों ने चुन के उनको भेज दिया आगे, तो उनके पास पावर मिल गई और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके ऊपर हाथ रख दिया कि हाँ आपको ये काम करना है, तो वो स्टेट को क्या करते हैं? चलाते हैं फिर। तो वही चीज़ पावर कहलाती है अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में देखते हैं। तो पॉलिटिकली इज मोस्ट टाइम्स इज द बेस्ट ऑन एलोकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन and as well as influence the style and pattern of government policy within the state jurisdiction। यहाँ पर वही बात है कि जो पावर है पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं हम, तो क्या है? ये एलोकेट करती है इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को या लोगों को, लोगों की गवर्नमेंट के टाइप्स को, गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, पॉलिसीज़ है, वो सब पावर के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स वाई Samuel Johnson in 1775 stated that politics is nothing more than
a means of rising up to the top and the essence of politics is power। यहाँ पर वही बात कह रहा है कि सैमुअल जॉनसन जो है कि पावर सिर्फ ये है कि आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं है। इससे आगे बढ़ के बात करनी होती है कि आप शुरुआत से लेकर आगे तक बढ़ते हैं और किस तरह से सबसे ऊपर टॉप पे पहुंच जाते हैं, और पॉलिटिक्स को कितनी ज़रूरी है पावर का होना। हम आगे देखेंगे इसमें डेफिनेशंस। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? द पावर इज एबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर इवन इन द एब्सेंस ऑफ देयर कॉन्सेंट। ये वही चीज़ कह रहे हैं जो हम यहाँ बात कर चुके हैं ऊपर। पावर क्या है? एबिलिटी है, क्षमता है किसी के पास, वो कंट्रोल करता है दूसरे के बिहेवियर्स को, बिलीफ को या फिर एक्शंस को बिना उसकी मर्जी के अनुपस्थिति के अंदर। एआन रॉबर्टसन क्या कहते हैं इस बारे में? कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या है? कैपेसिटी है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन लेने में, क्योंकि पावर हमारे पास है इसलिए हम डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पर। हर्बर्ट एंड एडवर्ड क्या कहते हैं इस बारे में? पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद वंस ओन एंड। यहाँ पर वही बात है कि पावर है इन्फ्लुएंस करने की बिहेवियर को, ताकि आप जो अपनी सर्वोच्चता है, मतलब जो अपना मकसद है वहाँ तक आप पहुँच सकें। मैकाइवर क्या कहते हैं इस बारे में? पावर वी कैन मीन्स द कैपेसिटी टू सेंट्रलाइज, रेगुलेट और डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ पर्सन और थिंग। वही चीज़ है कि एबिलिटी है, कैपेसिटी है जिससे आप किसी के बिहेवियर कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं। अब हम बहुत सारी चीज़ें हैं पावर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके फीचर्स हैं, टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, वो भी देखते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर बस टाइप्स तक देखेंगे, फिर इसके बाद फॉर्म है, कैरेक्टरिस्टिक, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो पावर को हम कई तरह से बांटते हैं। एक तो हम देखते हैं कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, या कोर्शन है, रिप्रेशन है, थ्रेट है, टेररिज्म है। ये सब पार्ट्स हो जाते हैं पावर के, क्योंकि पावर का ही मामला ऐसा शक्ति है उनके पास, इस तरह के लोगों को डरा सकते हैं, लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों से अपनी बात को मनवा सकते हैं, वो चीज़ पावर है। तो पावर का एक टाइप इसी में से आता है, वो है इन्फ्लुएंस। इट इज़ द लीस्ट ब्रूटल बट मोर सेल्फिश फॉर्म ऑफ पावर। ये क्या है कि ब्रूटल कम है, यानी कि एक तरह से हम खतरनाक कम है, मतलब जो गलत पावर का इस्तेमाल करती है। कॉशन इसके अंदर जैसे हम कहेंगे मतलब कम है, मतलब ज़बरदस्ती इसके अंदर कम की जाती है, मगर सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर कि अपना काम निकालने के लिए काम करवाया जाता है। पावर शेप्स पॉलिसी और इंश्योर फेवरेबल ट्रीटमेंट फ्रॉम समवन स्पेशली थ्रू स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट और विद इन वेल्थ इन इन्फ्लुएंस। यहीं पर वो बात आ जाती है कि हम बात कर रहे हैं कि किसी के जो इंसान है पावर के ज़रिए से किसी के उसके फेवरेबल कंडीशन बनाता है और पॉलिसीज़ बनवाते हैं इस तरह की कि हमारे फ़ायदे के लिए रहे किसी से। अब जैसे कि हम देखते हैं पॉलिटिकल टर्म में देखते हैं, किसी के पास पावर है तो उसका क्या है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, पैसे ज़्यादा है उसके पास, वेल्थ है, अच्छा अमीर आदमी है, तो उसका इन्फ्लुएंस है। तो गवर्नमेंट से वो उस तरह की, जैसे हम देखते हैं कि जब पॉलिटिकल चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पर, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो उनको कंपनीज पैसे देती हैं, पैसे उनको वहीं चंदे के तौर पे मिलता है वहाँ से, या फिर बाहर से भी लेते हैं जहाँ से उनको लेना होता है। तो फिर वो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका इन्फ्लुएंस पार्टी के ऊपर हो जाता है। अब जब पार्टी चुनाव में जीत जाती है तो पार्टी उनके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ बनाती है और ट्रीटमेंट करती है। ये पावर है एक तरह से। ये पावर किसकी है? इन्फ्लुएंस है। ये पावर का टाइप है, पैसे का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। और कई बार स्टेटस भी होता है किसी का, तो उससे भी इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर। फोर्स यानी कि शक्ति, ये फिजिकल फॉर्म एक तरह से पावर की, जहाँ पर आप ज़बरदस्ती करते हैं किसी के साथ। इट इज़ द मोस्ट ब्रूटल मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर, कोर्शन, इंटिमिडेशन, टेररिज्म एंड टेरराइजेशन एंड मिलिट्री डोमिनेशन आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोर्स। फोर्स में क्या है कि जहाँ आप बात कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हथियार से, हाथों से, मतलब किसी तरह से भी हथियार से इस्तेमाल करना, किसी को ज़बरदस्ती मारना। यहीं पर क्या है, कोर्शन आ जाता है इसके अंदर, जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ज़्यादा देखते हैं, सोशोलॉजी में इसके बारे में स्टडी की जाती है अक्सर। इंटिमिडेशन, धमकाना, डराना। टेरराइजेशन, आतंकवाद के जरिए डर, क्योंकि पावर है वो भी तरह की। मिलिट्री डोमिनेशन, ये फोर्स है कि मिलिट्री ने दबा लिया, इसे हम देखते हैं म्यांमार के अंदर के दबदबा चल लिया है। यहाँ पर पावर है मिलिट्री पास, तो वो इन्फ्लुएंस कर रही है और अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर। अथॉरिटी के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, उसके वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। अथॉरिटी इज़ द लेजिटिमाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि अथॉरिटी क्या है, हम देखते हैं वैधता है कि जो लोग हैं उन्होंने चुना किसी को, या फिर लोग हैं, कोई पावर है वहाँ पर
तो लोग उसको एक तरह से वैध मान लेते हैं कि हाँ ये हमारा नेता है या हमारे ये सुप्रीम लीडर है हमारे। तो वो क्या है कि वैधता होती है अथॉरिटी पावर की। पावर इज द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर, मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स ओबीडियंस इट इज़ गिवन बाय पीपल टू द स्टेट। ये लोगों की तरफ से दिए जाते हैं स्टेट को। कंट्रोल, कंट्रोल इज द पावर टू इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट पीपल बिहेवियर और कोर्स ऑफ इवेंट्स। कंट्रोल क्या है, ये पावर का फॉर्म है एक तरह से। थ्रेड भी यहाँ पर आ सकता है, इसके अलावा कोर्शन को भी हम अलग से ले सकते हैं और बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं इसके अंदर। तो कंट्रोल भी इसमें से एक है। कंट्रोल क्या है कि आप किसी को नियंत्रित करते हैं अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए से। रिलीजियस इन्फ्लुएंस हो सकता है आपका, वेल्थ है, बाकी जो गवर्नमेंट है उसका तो इन्फ्लुएंस आपके स्टेट पर होता है और लोकल पर भी होता है। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम फॉर्म्स ऑफ पावर के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह जो एलिमेंट्स हैं वो देखेंगे। इस वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।